मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दावत खिताब दे रहा हूँ पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, यादगार असलाफ, ख़तीब अहल सुन्नत, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद सरफराज रज़वी साहिब जीद मजदुकुम। आप डायस पर तशरीफ़ लाते हैं और खिताब ज़ीशान फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। पहला चैलेंज ये समझ में आया कि इल्हाद अपने पंजे गाड़ चुका। इल्हाद किसको कहते हैं? सादा से लफ्ज़ों में अल्लाह करीम के वजूद का इनकार। और ये बात चलते चलते यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ इत्तलाआत के मुताबिक हज़ारों की तादाद में लोग इल्हाद का शिकार हो चुके। अल अमान वल हफीफ, ये उलमा के लिए चैलेंज है। और इस इल्हाद का हल क्या है? तौहीद का सबक। और तौहीद का सबक कैसे पढ़ाएंगे? जब हम भी लियारिफून की रमज़ को पहचानेंगे और जब मार्फत नसीब होगी तो फिर ही अल्लाह करीम के वजूद के इनकारी को कभी हम लफ्ज़ों के साथ और कभी आँखों के साथ उसके दिल की दुनिया बदल सकते हैं। अब आपको सुभान अल्लाह कहने की खुली छुट्टी है। मैंने आपको इतनी देर से खामोश देखा है, ये आपकी तरबियत बड़ी शानदार है। लेकिन ये तो लम्हे ही इतने नाजुक हैं कि दिल भी धक धक करे और सुइयाँ भी चर चर चलें। और जिस नाजुक मकाम पे मुल्क और दुनिया और ये वक्त पहुँचा है वो सब एक जैसा ही है। तवज्जो है आपकी? इधर मेरी तरह ध्यान करके सुनिएगा। ये पहला चैलेंज है इल्हाद। दूसरा चैलेंज जो हमारे गैर मुल्की उलमा ने मुख्तलिफ ज़ुबानों में बताया और वो बड़ा भयानक सिलसिला है, वो है कादियानियत का दीगर मुल्कों में अपने आप को मुसलमान शो करना। अब पाकिस्तान में तो कानून है, पाकिस्तान में तो कानून है कि वो हमारी अलामतों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये कानून नहीं है। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है। अल्लाह करे कि अगर आप कंटिन्यू रहे और अब टेबल भी कोई नहीं है उठाने वाला और अब मैं हूं और आप हैं। कुछ समझ आ रही है बात की? इस तरह आगे गल चल नहीं ना सकती, मेरी मजबूरी है ये। पहला चैलेंज इल्हाद, दूसरा चैलेंज कादियानियत। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बैरून मुमालिक। और वहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई हैं। हजरत किबला पीर तरीक़त और इस सारे गुलशन के हसीन माली और बाग सींचने वाले डॉक्टर मोहम्मद सरफराज मोहम्मदी सैफ़ी हनफी और ये जो दीगर मुल्कों से आए हुए भाई हैं, ये हमसे ज़्यादा जानते हैं कि वहाँ ये मराकिज़ बने। अब कैसे बताएं मगरब वालों को कि ये मुसलमान नहीं? एक तो सब में जज्बा नहीं। अब तीसरा चैलेंज सुनाने लगा हूं एक ही जुमले में। एक तो जज्बा नहीं, और जिसमें जज्बा है वो वहां की लैंग्वेज से वाकिफ नहीं। बात की समझ आई है? अब मेरी उर्दू जो है वो अफ्रीका में क्या करेगी, और मेरी पंजाबी जो है वो यूके और अमेरिका में क्या करेगी? यानी उस जुबान भाषा रखने वालों को कैसे समझाएंगे? तो हमें दीनी फरीज़े की अदायगी की नीयत से मुख्तलिफ जुबानों पर भी उलमा को अबूर हासिल करने की ज़रूरत है, ताकि वो हम जुबान होकर उन्हें हम मजहब और हम दीन बना लें।
सुभान अल्लाह आप इस्तिखारा करने के बाद ही कहेंगे। इतना टाइम ही नहीं है भाई साहब, इतना टाइम ही नहीं है। चौथे नंबर पर जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो सोशल मीडिया है। और मादरत के साथ कहूंगा, इस सोशल मीडिया पे आग भड़काने की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी होती है। बस बल्कि माचिस वगैरह को तर्क करें। और सूफियों की बोली में एक नुक्ता बताऊं, सूफिया कहते हैं दूरबीन छोड़ दे, आईना खरीद ले। एक दफा फिर सुन लीजिए, हजरत मियां साहब आपकी नजर है, सूफिया कहते हैं दूरबीन छोड़ दे, आईना खरीद ले। दूरबीन दूसरों के ऐब टटोलती है, आईना अपना मुंह और अपने ऐब दिखाएगा। गैरों के ऐब टटोलना छोड़, अपने चेहरे की खरोशें देख और इसे साफ करने की कोशिश कर। और मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं है, और अंजुमन सताइश बाहमिया के हवाले से भी ये बात नहीं है। मैं इतनी देर से सारा मंजर देख रहा था, मैं बहुत कुछ समझा। और मैं हजरत दक्तूर मोहम्मद सरफराज मोहम्मदी हनफी सैफी साहब को इतनी देर जो हमने बैठकर देखा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक शेर आ जा रहा था कि सब समझता हूं तेरी ईश्वागरी है साकी, हाँ काम करती है तेरी नजर और नाम है पैमाने का। रावी रेहान का फैज़ आज हम इस्लामाबाद की धरती पे देख रहे हैं। और उस सालाना तकरीब में हमने हजरत मियाँ साहब को मुबारकबाद दी थी कि आपने अपने इस सिलसिले को, ये जो मदारिस वाली रूह फूंकी है, तो आज तो हजरत मियाँ साहब को डबल डबल मुबारकें हैं कि कितना मुबारक सिलसिला है कि अब एक जुबान में बात नहीं रही, कई जुबानों में पैगाम मुस्तफ़ा आम करने की तैयारी हो चुकी है। इख्तिताम पर आना ज़्यादा बेहतर है, हमारे बुजुर्ग उलमा मौजूद हैं। और मैंने इसीलिए नहीं कहा कि मेरा बोलना बेअदबी है, मैं है ही बेअदब तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो मैं आपकी बेअदबी कर रहा हूँ और इस पे सवाल अफ़व है। सादा से लफ्ज़ों में यर्ज़ करूँगा कि मुझे बाद में पता चला कि हज़रत डॉक्टर साहब के साहबजादे हैं और बड़े जिगरे से माशाल्लाह 1.5-2 घंटा वो खड़े रहे हैं। अच्छा, वो अब हमारी दाईं तरफ हैं। तो जब इन्होंने शुरू में बात की तो हम दिल जले लोग हैं और मायूसियों का माहौल देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ बैठे बैठे वक्त गुजरता गया तो एक बात समझ में आई कि अगर एक दरवेश उठे तो वो खुदा के वजूद के मुनकिर को भी कलमा पढ़ा दे। जागिएगा थोड़ा सा। वैसे असर के बाद फुकाहा ने लिखा, असर के बाद सोना अकल को जाया करता है। आगे आपकी मर्जी है। अर्ज ये करना चाहता हूं कि अगर एक दरवेश निगाह पाकर और उस निगाह को वो इतना सरफराज कर दे कि इतनी बोलियों वालों के दिल में अल्लाह करीम की याद का नूर दाखिल कर दे, तो मुझे एक बंदा याद आता है जो हजूर गंजे शक्कर के मज़ार पे जाके कहता था कि ए बाबा फरीद, मैं निज़ामुद्दीन भी नहीं, जमालुद्दीन भी नहीं और अलाउद्दीन भी नहीं। ये तीनों हजूर फरीद पाक के तगड़े खलीफे हैं। कहा मैं जमालुद्दीन अलाउद्दीन भी नहीं, पर ए फरीद तू वही फरीदुद्दीन है। मैं कितना ही निकम्मा सही, पर तेरी नजर तो वही फैज अता करती है। तो गुजारिश ये है, एक दरवेश ने इतना हसीन काम किया कि दिल बाग बाग हो गया। तो मुझे तो आज यही लगा है कि डॉक्टर साहब ने असल में हमें बुलाया है और हमें ये दिखा रहे हैं कि काम यूं भी हो सकता है। और इस पे हम आपका समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करते हैं। वाकई ये सारी वीडियो शीडियो बन रही, हमको छुप छुपा के बात नहीं कर रहे। हमने आज यहाँ आकर आपसे बहुत कुछ सीखा। और ये बात मैं हजरत किबला अल्लामा बदरुद्दीन साहब रौनक अफरोज़ हैं और वहाँ कमरे में हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ बैठा था। और इसके अलावा भी हम ये बात करते हैं कि आपके सिलसिला आलिया में जो तरबियत है,
ये कोई नुस्खा हम आपसे लेना चाहते हैं। ये तरबियत जो आपके दरवेशों की है ये काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ भी है और काबिल तकलीद भी है। ये बहुत खूब है। अल्लाह ताला इस खानका को, इस इदारे को, इस मरकज़ को और तरक्कियाँ अता फरमाए और डॉक्टर साहब के फैज़ को सरफराजियाँ बख्शे। और आखिरी जुमला वही है जो रावी रियान में मैंने कहा था, जिनको आज सनदें मिली, जुब्बे मिले, पगड़ियाँ मिली, फारग नहीं होए फंसे ही आज जो, समझ गए ना। पहले तो अपनी खरीदी हुई पगड़ी बांधते थे, आज साइयां पग देती है। काश के समझो, पहले अपनी मर्जी के जुब्बे पहनते रहे हो, अब किसी के हाथ से जुब्बा, वो भी सरेआम मिला है। इसलिए मियाँ साहब की बोली में यही है कि चिट्टी चादर फुबना आली, इनू दाग ना लाई जनिया, हशर दिहाड़े फेर ना आखी हाय रब्बा की बनिया।